2007 में इंडिया इकलौता टी20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके पहले आईपीएल नहीं आया था। आईपीएल के आने के बाद से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया टी20 फॉर्मेट को बिल्कुल डोमिनेट करेगा और हर टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू डू वेल एंड विन। मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया उसके बाद कोई भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सका है। सिर्फ एक टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक गया है। दैट वाज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर विनिंग द 2007 वर्ल्ड कप। और फिलहाल भी इंडिया की टीम कोई ऐसी वर्ल्ड बीटर नजर नहीं आ रही है। आईपीएल ने ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत भला किया है, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं, मगर हार्म भी इक्वली किया है। अब यंगस्टर्स टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। बहुत कम ऐसे यंगस्टर्स इमर्ज हो रहे हैं जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर्स जैसे ईशान किशन और हार्दिक पांड्या आप देख चुके हैं कि वो आईपीएल को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसे कमाने का ये बेस्ट तरीका है। आईपीएल ने न सिर्फ इंडियन क्रिकेट बल्कि ग्लोबली भी क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी नेशनल ड्यूटीज छोड़ के आईपीएल खेलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये 2 महीने में इतने पैसे कमा सकते हैं जितने वो पूरे साल इंटरनेशनल क्रिकेट या बाकी लीग्स खेलकर नहीं कमा सकते। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट के लिए। जो भी कोचेज हैं वो अब इंडियन टीम को कोच करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई के कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार अगर कोई भी प्लेयर इंडियन टीम का कोच बनने के लिए अग्री करता है तो फिर वो किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी की कोचिंग नहीं कर सकते। इसी वजह से राहुल द्रविड़ जो उसके पहले राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स ऐसे आईपीएल में इन्वॉल्व रहते थे, फिलहाल उनको कोई भी तरीके से किसी फ्रेंचाइजी से एसोसिएट होने से मना किया गया है। सौरव गांगुली के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। जब वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे उन्हें भी दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग जॉब छोड़नी पड़ी थी। और अब रिकी पॉन्टिंग ने क्लियरली मना कर दिया है कि वो इंडियन टीम की कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन टीम की कोचिंग करने के लिए 10 महीने इंडियन टीम के साथ रहना होगा और दिल्ली कैपिटल्स की भी कोचिंग जॉब छोड़नी होगी। और वो दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग जॉब नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इस 2 महीने में उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने ये क्लियरली कहा कि उन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और उनके बच्चे इस सपोर्ट में थे कि वो इंडियन टीम की कोचिंग ले लें क्योंकि वो यहाँ कंफर्टेबल थे। मगर रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि नहीं, वो इतना प्रेशर जॉब नहीं लेना चाहते। जब 2 महीने थोड़ा बहुत प्रेशर लेके वो आराम से इतने पैसे कमा सकते हैं तो क्या जरूरत है पूरे साल कोचिंग करने की। जस्टिन लैंगर जो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने भी कोचिंग जॉब लेने से मना कर दिया है। उनका कहना था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल के साथ जब उन्होंने इस बारे में डिस्कशन की तो केएल राहुल ने उनको ये समझाया कि जितना प्रेशर और जितनी पॉलिटिक्स आप फिलहाल लखनऊ की टीम में देख रहे हो उसको बस 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गई इंडियन टीम की कोचिंग जॉब। ये सुनकर जस्टिन लैंगर ने भी कहा कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। स्टीफन फ्लेमिंग जो सबसे ज्यादा फेवरेट थे फॉरेन कोचेज में इंडियन टीम की कोचिंग करने के लिए, क्योंकि उनका शांत डिमीनर कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर के साथ फिट बैठता है, उन्होंने भी क्लियरली इस जॉब के लिए मना कर दिया है। इनफैक्ट उनकी न्यूज सीएसके के सीईओ ने कंफर्म की, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग 1 साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेल के उसके बाद से वो चेन्नई सुपर किंग्स के हर साल कोच रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस आईपीएल में सबसे ज्यादा बेहतर रही है। तो सीएसके के सीईओ ने उनसे ये कंफर्म किया, क्योंकि अगर स्टीफन फ्लेमिंग इंडियन टीम की कोचिंग लेते हैं तो फिर सीएसके को भी नया कोच चाहिए होगा। मगर स्टीफन फ्लेमिंग ने बोला कि नहीं, वो सीएसके की ही कोचिंग करना प्रेफर करेंगे। अगेन रीजंस रिवील्ड नहीं थे, मगर इट मेक्स सेंस कि वो क्यों ऐसी जॉब छोड़ेंगे जहां 2 महीने में इतने पैसे कमाए जा सकते हैं जो पूरे साल इतना प्रेशर लेके इतने सारे टूर्स पे जाके नहीं कमाए जा सकते। तो अब जो ये आईपीएल के कोचेज हैं ये किसी भी तरीके से नेशनल ड्यूटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या फिर ये सिर्फ पार्शियल जॉब्स करना चाहते हैं। पाकिस्तान की भी कोचिंग में हम ऐसे इश्यूज देख चुके हैं जहां पाकिस्तान के कोचेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं मगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना चाहते। अब गौतम गंभीर सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, मगर गौतम गंभीर के साथ क्या इश्यूज हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं।
आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने मेंशन किया था कि गौतम गंभीर इन काफी प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी खेल चुके हैं और उनकी पर्सनल इक्वेशन है उन प्लेयर्स के साथ जो कहीं ना कहीं टीम इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या जैसे कैरेक्टर के साथ गौतम गंभीर कितने अच्छे से जेल अप कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। अब ये मुश्किल लग रहा है कि गौतम गंभीर के अलावा कोई और कैंडिडेट कोचिंग के लिए है भी या नहीं। वीवीएस लक्ष्मण ऑलरेडी मना कर चुके हैं। हरभजन सिंह ने अपना नाम डाला, मगर हरभजन सिंह मुझे लगता नहीं कि वो कोई आईपीएल के अलावा कोई डोमेस्टिक टीम की भी कभी कोचिंग की है उन्होंने, तो डायरेक्ट इंडियन टीम की कोचिंग मिलने का सवाल ही नहीं है। सो हरभजन सिंह की बात इज टोटली आउट ऑफ इक्वेशन। तो फिलहाल तो गौतम गंभीर के अलावा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। तीनों फॉरेन कोचेज ने मना कर दिया है। हाँ, अब अगर कोई नई एंट्री आती है या कोई नई इंक्वायरी होती है तो पता चलेगा। 27 मई इज द लास्ट डेट फॉर प्रेजेंटिंग योर नॉमिनेशन टू बीसीसीआई। अब देखते हैं कि इस बीच में कोई नया कोच आता है या गौतम गंभीर ही इंडियन टीम के नए कोच होंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।